हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफसी एकेडमी। एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट 4 ऑलरेडी 3 पार्ट हम कवर कर चुके हैं। ये पार्ट 4 है। इसमें जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के बारे में हम वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। शुरू करते हैं। देखिए, ऑलरेडी हम 229 क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं। ये 230 क्वेश्चन से नंबर 230। ठीक है, देखिए, हु वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। तो जैनिज्म का फाउंडर कौन है? जैनिज्म का फाउंडर है ऋषभनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 231। हाउ मेनी तीर्थंकरस आर नोन इन जैनिज्म। क्वेश्चंस कह रहा है जैनिज्म में कितने तीर्थंकर है? 24। कितने? 24 तीर्थंकर। क्वेश्चन नंबर 232। इन व्हिच मॉडर्न स्टेट मोस्ट ऑफ द 24 तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म अटेंड निर्वाणा। निर्वाणा मीन्स क्वाइट सेल्फ डिजायर। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी मॉडर्न स्टेट है जहाँ पे 24 तीर्थंकर, जो जैनिज्म के 24 तीर्थंकर हैं, वो वहाँ पे निर्वाणा के हैं, बैठे निर्वाणा। दैट इज बिहार। बिहार है वो जगह। कहाँ है? बिहार। मॉडर्न स्टेट बिहार है। क्वेश्चन नंबर 233। हु वॉज द फर्स्ट जैन तीर्थंकर। तो पहला जैन तीर्थंकर कौन है? वो कौन है? ऋषभनाथ है। क्वेश्चन नंबर 234। व्हाट इज द एम्ब्लेम ऑफ ऋषभनाथ। जो ऋषभनाथ है जो फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभनाथ है, उनका एम्ब्लेम क्या है? उनका एम्ब्लेम क्या है? बोल है। क्या है? बोल। क्वेश्चन नंबर 235। हु वॉज द 23rd तीर्थंकर इन जैनिज्म। दैट इज पार्श्वनाथ। कौन है? 23rd तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। व्हाट इज द सिंबल ऑफ पार्श्वनाथ। क्वेश्चन 236। व्हाट इज द सिंबल ऑफ पार्श्वनाथ। जो पार्श्वनाथ है उनकी सिंबल क्या है? उनकी सिंबल क्या है? सर्पेंट यानी स्नेक। क्वेश्चन नंबर 237। हु फाउंडेड द निर्ग्रंथस। निर्ग्रंथ को कौन फाउंडेड किया था? कौन था वो? पार्श्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 238। हु वॉज द 24th एंड लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। कौन जो था, जो 24 तीर्थंकर था और वही भी लास्ट तीर्थंकर है किसकी? जैनिज्म की। वो कौन है? वर्धमान महावीर। कौन है? वर्धमान महावीर। क्वेश्चन नंबर 239। व्हाट इज द एम्ब्लेम ऑफ वर्धमान महावीर। जो वर्धमान महावीर है उनका एम्ब्लेम क्या है? उनका एम्ब्लेम क्या है? लायन है। क्वेश्चन नंबर 240। वर्धमान महावीर इज ऑल्सो नोन एज। जो वर्धमान महावीर है उनको और कौन सी नाम पे बोला जाता था? मतलब कौन सी नाम पे जाना जाता था? उनका नाम क्या था? जीना। जीना के नाम पे उनको भी जाना जाता था। 241। व्हेन एंड वेयर वाज महावीर बर्न। तो महावीर कब और कहाँ जन्म हुए थे? 540 BC एंड कुंडलग्राम नियर वैशाली इन बिहार। बिहार की एक जगह है वैशाली, वहीं पे एक प्लेस है जहाँ पे कुंडलग्राम बोला जाता है, वहीं पे वो जन्म लिए थे। कब? ना 540 BC में। क्वेश्चन नंबर 242। महावीर वाज बोर्न इन द रॉयल फैमिली ऑफ दी। जो महावीर है वो एक रॉयल फैमिली बन के थे। तो वो कौन सी थी? वो था कौन? क्षत्रिय फैमिली। कौन सा था? क्षत्रिय फैमिली। क्वेश्चन नंबर 243। हु वाज द मदर ऑफ महावीर। जो महावीर है उनका माता कौन है? उनका माता कौन है? त्रिशला। त्रिशला कौन है? ये जो चेतक, मतलब किंग चेतक के लिच्छवी किंग है, उनकी ये बहन है। क्वेश्चन नंबर 244। हु वॉज द फादर ऑफ द महावीर। महावीर के पिता का नाम क्या है? मतलब उनका पिता कौन है? सिद्धार्थ है। कौन है? सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 245। टू होम महावीर वॉज मैरिड। तो महावीर किसको मैरिड किए थे? वो कौन है? यशोदा। तो यशोदा को महावीर ने मैरिड किए थे। क्वेश्चन नंबर 246। हु वॉज द डॉटर ऑफ महावीर। महावीर का जो डॉटर है वो कौन है? वो कौन है? प्रियदर्शना। कौन है? प्रियदर्शना। क्वेश्चन नंबर 247। प्रियदर्शना द डॉटर ऑफ महावीर वॉज मैरिड टू होम। जो प्रियदर्शना है वो, मतलब वो तो डॉटर किसकी? महावीर की। वो किसको मैरिड किए थे? वो किसको? जामाली को। ओके। क्वेश्चन नंबर 248। महावीर फर्स्ट डिसिपल वाज। जो महावीर है उनका पहला शिष्य यानी डिसिपल कौन है? वो कौन है? जामाली। कौन है?
जामाली। अब आता है क्वेश्चन नंबर 249, महावीर रेनुंसिएशंस एट द एज ऑफ, ओके, यानी महावीर जो घर छोड़ के चलाए वो कितनी एज पे घर छोड़ के चलाए, ओके, परित्यक, सारी कुछ परित्यक कर दी, तो कब थी, 30 एज, एट द एज ऑफ 30, तो 30 साल में वो घर छोड़ दी। क्वेश्चन नंबर 250, व्हिच वर्ड हैज बीन यूज्ड इन जैनिज्म फॉर कंप्लीट नॉलेज, कौन सा वर्ड यूज किया जाता थे जैनिज्म के लिए जो कि कंप्लीट नॉलेज था, यानी क्या था ना, सुप्रीम नॉलेज उनको मिलता था, तो कौन सा वर्ड होता है, वो होता है कैवल्य। क्या होता है, कैवल्य। क्वेश्चन नंबर 251, एट व्हाट एज महावीर अटेंड कैवल्य, कौन सी एज में महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो कौन सी एज थी, 42 एज, तो 42 एज में महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्वेश्चन नंबर 252, महावीर गॉट कैवल्य अंडर द ट्री ऑफ, जो महावीर है वो कौन सी ट्री के अंडर, ओके, उनको कैवल्य प्राप्ति हुई थी, वो कौन सा ट्री था, साल ट्री। कौन सा ट्री था, साल ट्री। अगर पूछे इसका जो क्या होता है ना, कौन सा विलेज होता है, वो जिम्बिका विलेज यानी जिम्बिका ग्राम होता है, वो कौन सी रिवर के किनारे, ना रिजू पालिका रिवर के किनारे है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 253, महावीर गेव हिज फर्स्ट सरमन एट, जो महावीर उनके पहला सरमन वो कहाँ पे दिए थे, पावा। कहाँ पे, पावा। क्वेश्चन नंबर 254, क्वेश्चन नंबर 254, इन व्हिच, यहाँ पे WHICH होगा, व्हिच, इन व्हिच लैंग्वेज महावीर गेव हिज फर्स्ट सरमन, तो महावीर जो है वो कौन सी लैंग्वेज पे, मतलब उनका जो फर्स्ट सरमन था वो कौन सी लैंग्वेज पे दिए थे, एक्चुअली किस लैंग्वेज पे दिए थे, पाली लैंग्वेज पे दिए थे। ठीक है। देख यहाँ पे लिखा है कि विपुल अचल माउंटेन एट राजगृह, ओके, मतलब उसी एरिया में, मतलब कहाँ पे दिए थे, पाली लैंग्वेज, लेकिन कौन सी जगह पे दिए थे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे ना, बिप्पू लच्चला माउंटेन, ये कहाँ पे होता था, राजगृह। और इनका जो फर्स्ट सरमन है उनको क्या बोला जाता था ना, दिव्य ध्वनि। क्या बोला जाता था, दिव्य ध्वनि। इसको याद करो कि महावीर का जो फर्स्ट सरमन है उसको क्या बोला जाता था, क्या बोला जाता था, दिव्य ध्वनि। और कहाँ पे दिए थे, विपुल अचला माउंटेन, कहाँ पे, राजगृह के पास। क्वेश्चन नंबर 255, व्हाट इज द होली बुक ऑफ जैनिज्म, तो क्वेश्चन कह रहा है कि जैनिज्म का जो होली बुक है वो क्या है, वो क्या है, कल्पसूत्र। क्वेश्चन नंबर 256, हु गेव द स्लोगन ऑफ लाइव एंड डेड टाइप, तो ये जो स्लोगन है लाइव एंड डेड टाइप ये कौन दिए थे, लॉर्ड महावीर। क्वेश्चन नंबर 257, व्हाट वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म, सबसे जो ज़्यादा इंपोर्टेंट प्रिंसिपल है जैनिज्म का वो क्या है, वो क्या है, अहिंसा है। वो क्या है, अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 258, व्हिच डॉक्ट्रिन डिड महावीर इंट्रोड्यूस, कौन सा, मतलब ये एक रूल्स होता है, ओके, डॉक्ट्रिन होता है, न्याय हो, मतलब एक रूल्स होता है उनकी, तो कौन सा डॉक्ट्रिन होता है जो महावीर ने इंट्रोड्यूस किया था, वो कौन सा होता है, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को महावीर ने इंट्रोड्यूस किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 259, राइट बिलीव, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शंस वेर द थ्री ज्वेल्स ऑफ, तो क्वेश्चन कह रहा है जो राइट बिलीव है, राइट नॉलेज है एंड राइट एक्शंस, ये जो तीनों ज्वेल्स है ये किन की, मतलब ये किन रिलीजियस को फॉलो करता है, मतलब किस धर्म को फॉलो करता है, ये जैन को, जैन एंड जैनिज्म धर्म को, जैन्स को फॉलो करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 260, व्हेन एंड वेयर डिड महावीर डाई, तो महावीर कब और कहाँ डाई किए थे। ठीक है। तो वो 72 एज में इन 468 BC एट पावापुरी इन राजगृह, तो पावापुरी जो है राजगृह के किनारे, वहाँ पे उनका एज होता है 72 और 468 BC में उनको स्वर्ग की प्राप्ति मिली थी। क्वेश्चन नंबर 261, जैनिज्म वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट्स नोन एज, जो जैनिज्म है उनको हमने मतलब उन्होंने 2 भागों में बांटा। क्या क्या, एक तो होता है स्वतंत्र, दूसरा होता है क्या, दिगंबर। क्वेश्चन नंबर 262, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्वतंत्र एंड दिगंबर, तो ये जो स्वतंत्र दिगंबर है उनके बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए, स्वतंत्र मीन्स व्हाइट क्लॉथेस एंड दिगंबर मीन्स विदाउट एनी क्लॉथेस। समझ में, स्वतंत्र जो होता है
मतलब आपके साथ व्हाइट कपड़े होंगे। अगर दिगंबर आप लेते हो तो आपके पास बिना कपड़े के होगी। क्वेश्चन 263, द फर्स्ट जैन काउंसिल वाज हेल्ड एट, जो पहला जैन काउंसिल हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र के अंदर। क्वेश्चन 264, व्हेन डिड द फर्स्ट जैन काउंसिल हेल्ड, जो पहला जैन काउंसिल हुआ था वो कब हुआ था? कब हुआ था? 300 BC। कब हुआ था? 300 BC। क्वेश्चन नंबर 265, हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द फर्स्ट जैन काउंसिल, मतलब जो फर्स्ट जैन काउंसिल हुआ था उनका चेयरपर्सन कौन था? तो कौन थे? स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। क्वेश्चन नंबर 266, द सेकेंड जैन काउंसिल वाज हेल्ड एट, जो सेकेंड जैन काउंसिल हुआ तो वो कहाँ पे हुआ था? बल्लभी। बल्लभी कहाँ है? गुजरात के अंदर। कहाँ पे? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 267, व्हेन डिड द सेकेंड जैन काउंसिल हेल्ड, जो पहला जैन काउंसिल हुआ था 300 BC में, लेकिन सेकेंड जैन काउंसिल कब हुआ था ना? 512 AD में हुआ था। कब हुआ था? 512 AD में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 268, हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द सेकेंड जैन काउंसिल, जो सेकेंड जैन काउंसिल हुआ था उनका मतलब उस काउंसिल का चेयरपर्सन कौन था? देवरी डिगानी, शमसर मना। ओके, इसको ऐसे याद रखो, देवरी डिगानी, ओके, शमसर मना। क्वेश्चन 269, टू होम डज द क्रेडिट गो फॉर प्रीचिंग जैनिज्म इन कर्नाटक, तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसको क्रेडिट जाता है ये जो सारे प्रीचिंग करे, जैनिज्म प्रीचिंग करे कर्नाटक में, तो किसको क्रेडिट जाता है? किसको क्रेडिट जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। और एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकती, चंद्रगुप्त मौर्य किस रिलीजन के फॉलोअर थे? तब बोलो क्या? जैनिज्म। क्वेश्चन नंबर 270, टू होम डज, यहाँ पे DOES होगा, ठीक है। टू होम डज द क्रेडिट गो फॉर प्रीचिंग जैनिज्म कलिंग, तो कलिंग यानी उड़ीसा, उड़ीसा में जो कलिंग है तो उस कलिंग में जो जैनिज्म प्रीचिंग हो रहा था तो किसको क्रेडिट जाता था? वो किसको क्रेडिट जाता था? खारबड़। खारबड़ कौन है? वो कलिंग का किंग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 271, अनेकांत वेद, अनेकांत वेद इज ए कोर थ्योरी एंड फिलोसफी ऑफ किसकी? मतलब क्वेश्चन कह रहा है जो अनेकांत वेद है, अनेकांत वेद ये कोर थ्योरी और फिलोसफी है किसकी? ये किसकी? जैनिज्म की। किसकी? जैनिज्म की। क्वेश्चन नंबर 272, इन राजस्थान माउंट आबू फेमस फॉर जैन टेम्पल इज नोन फॉर, राजस्थान में जो माउंट आबू फेमस है, ओके, जैन टेम्पल के लिए, और किसके लिए भी जाना जाता है? वो कौन सा है? एक्चुअली ये कौन सा टेम्पल पूछे? दिलवारा टेम्पल। माउंट आबू में क्या है? दिलवारा टेम्पल। अब आता है जैनिज्म खत्म, अब आता है बुद्धिज्म। क्वेश्चन नंबर 273, हु वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म का फाउंडर कौन है? बुद्धिज्म का फाउंडर कौन है? गौतम बुद्ध। कौन है? गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 274, व्हेन वाज महात्मा बुद्ध बर्न, 263 BC, तो 563 BC, 563 BC में महात्मा बुद्ध जन्म लिए थे। क्वेश्चन नंबर 275, वेयर डिड महात्मा बुद्ध बर्न, तो महात्मा बुद्ध कहाँ पे जन्म लिए थे? लुम्बिनी। ओके, ये लुम्बिनी कहाँ है? एक लुम्बिनी प्रोविंसेस है, एक्चुअली लुम्बिनी एक प्रोविंसेस है, ठीक है, नेपाल में, और उसका जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है रूपंदेही। क्या डिस्ट्रिक्ट नाम? रूपंदेही। क्वेश्चन नंबर 276, व्हिच डायनेस्टी डिड महात्मा बुद्ध बिलोंग टू, तो कौन सा डायनेस्टी से जो महात्मा बुद्ध है वो बिलोंग करते हैं? किस डायनेस्टी से? शाक्य डायनेस्टी से। किस डायनेस्टी से? शाक्य डायनेस्टी से। अब आता है क्वेश्चन नंबर 277, हु वाज द मदर ऑफ महात्मा बुद्ध, जो महात्मा हो लॉर्ड बुद्ध उनका मदर का नाम क्या है? उनका मदर का नाम क्या है? महामाया। क्या नाम है? महामाया। क्वेश्चन नंबर 278, हु वाज द फादर ऑफ महात्मा बुद्ध, तो महात्मा बुद्ध के पापा कौन है? शुद्धोधना। क्या है? शुद्धोधना। क्वेश्चन नंबर 279, हु ब्रॉट अप सिद्धार्थ व्हेन हिज मदर डाइड इन हिज चाइल्डहुड, वो कौन थे जो सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्ध को बड़ा किए थे जब उनका मम्मी मतलब उनका माता मर गए थे?
उनकी बचपन में। तो कौन थे वो? उनकी जो स्टेप मदर उनका नाम क्या है? गौतमी। क्या नाम है उनकी? गौतमी। क्वेश्चन नंबर 280, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ गौतम बुद्ध? जो गौतम बुद्ध है उनका रियल नेम क्या है? उनका रियल नेम क्या है? सिद्धार्थ है। क्या है? सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 281, हु इज ऑल्सो नोन एज शाक्य मुनि और तथागत? किनको बोला जाता है शाक्य मुनि और तथागत? किनको? गौतम बुद्ध को बोला जाता है। किनको? गौतम बुद्ध को। क्वेश्चन नंबर 282, व्हाई इज गौतम बुद्ध ऑल्सो नोन एज शाक्य मुनि? गौतम बुद्ध क्यों शाक्य मुनि बोला जाता है? क्यों? क्योंकि बिकॉज ही बिलोंग्स टू शाक्य डायनेस्टी, द शाक्य क्लान। वो शाक्य क्लान से बिलोंग करते हैं, इसलिए उनको शाक्य मुनि बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 283, टू होम महात्मा बुद्ध वॉज मैरिड? जो महात्मा बुद्ध है वो किनको मैरिड किए थे? तो कौन है? यशोधरा। कौन है भाई? यशोधरा। 284, हु वॉज द सन ऑफ महात्मा बुद्ध? जो महात्मा बुद्ध है उनकी सन की नाम क्या? सन कौन है? उनका सन कौन है? राहुल है। नाम क्या है? राहुल। क्वेश्चन नंबर 285, एट व्हाट एज ऑफ लाइफ डिड गौतम बुद्ध लिव हिज होम? तो कौन सी एज में गौतम बुद्ध घर छोड़ के चले गए थे? 29 ईयर्स ऑफ एज। कितने साल पर? कितनी एज पर? 29 ईयर्स। नेक्स्ट आता है 286, बुद्ध विटनेसिंग 4 सिंस इन ए सीक्वेंस। तो बुद्ध जो देखे थे 4, जैसे कि बोलते हैं ना पाप लगेगा, ऐसा कुछ देखे थे। तो एक 4 चीज़ क्या क्या है? एक तो होता है क्या ना, ओल्ड मैन, ये सारे अवस्था देखे थे, सिचुएशन देखे थे। ओल्ड मैन, सिक मैन, डेड बॉडी एंड एसेटिक। तो ये चारों चीज़ बुद्ध को देखने के लिए मिला था। क्वेश्चन नंबर 287, व्हेयर डिड बुद्ध अटेन एनलाइटनमेंट? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध गया में। कहाँ पे? बुद्ध गया में। क्वेश्चन नंबर 288, अंडर व्हिच ट्री डिड महात्मा बुद्ध गेट एनलाइटनमेंट? तो कौन सी ट्री के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? कौन सी ट्री थी? पीपल ट्री। कौन सा ट्री था? पीपल ट्री। पीपल ट्री। ये बैंक, इसका जो रिवर का नाम क्या है? ये कौन सी रिवर के किनारे थे? निरंजना रिवर। ओके। क्वेश्चन नंबर 289, व्हाट डिड महात्मा बुद्ध अटेन एनलाइटमेंट? यहाँ पे होगा व्हेन डिड होगा, व्हेन नहीं व्हेन डिड होगा, ठीक है, WHEN। तो व्हेन डिड महात्मा बुद्ध अटेन एनलाइटमेंट? ये कौन सा एज पे होगा? एज 35। 35 के एज पे उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो 29 ईयर्स पे छोड़े थे, घर छोड़े थे, फिर 35 एज में उनको क्या मिला? ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्वेश्चन नंबर 290, विथ हुइच नेम आफ्टर गेटिंग एनलाइटमेंट बुद्ध वाज नोन? तो उनको मतलब ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद कौन सी नाम पे बोला जाता है? तो कौन सा नाम उनको मिला, कौन सा नाम उनको दिया गया? उनको नाम कौन सा दिया गया? बुद्ध नाम दिया गया। ओके। नेक्स्ट 291, गौतम बुद्ध गेव हिज फर्स्ट सरमन एट? जो गौतम बुद्ध है वो फर्स्ट स्पीच यानी जो सरमन कहाँ पे दिए थे? ये सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 292, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बुद्ध? जो बुद्ध का मीनिंग है, एक्चुअली बुद्ध का मीनिंग क्या है? बुद्ध का मीनिंग है कि एन एनलाइटनमेंट पर्सन्स। क्वेश्चन नंबर 293, बुद्धस प्रीचिंग वेयर मेनली रिलेटेड टू? जो बुद्ध के जो प्रीचिंग होते थे वो किससे रिलेटेड होते थे? मुख्यतः किससे रिलेटेड होते थे? किससे? द प्यूरिटी ऑफ थॉट एंड कंडक्ट। अच्छे सोच और अच्छे कंडक्ट मतलब परिचालना करना, ठीक है, इन दोनों के ऊपर उनका प्रीचिंग होते थे। क्वेश्चन नंबर 294, इन व्हिच लैंग्वेज डिड बुद्ध प्रीच? कौन से लैंग्वेज पे बुद्ध प्रीच मतलब भाषण देते थे, स्पीच देते थे? पाली लैंग्वेज पे। कौन से लैंग्वेज पे? पाली लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 295, व्हाट इज कॉल्ड द फर्स्ट सरमन ऑफ गौतम बुद्ध? जो गौतम बुद्ध का फर्स्ट सरमन था उनको क्या बोला जाता था? क्या बोला था? धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या बोला जाता था? धर्मचक्र प्रवर्तन। क्वेश्चन नंबर 296, व्हिच पाथ हैज बीन एडवोकेटेड बाय बुद्ध टू अटेन निर्वाण? कौन सा पाथ है जो कि बुद्ध को मतलब कौन सा पाथ हैज बीन एडवोकेटेड बाय बुद्ध? बुद्ध के द्वारा कौन सा पाथ एडवोकेट किया गया था एक निर्वाण पाने के लिए? निर्वाण पाने के लिए कौन सा पाथ को फॉलो करना पड़ेगा? बुद्ध ने बताया थे। तो 8 फोल्ड पाथ। उसका आंसर क्या हो जाएगा?
एट फोल्ड पाथ को अगर आप ले लेते हो, अटेंड कर लेते हो, तो आपको निर्वाण मिल ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 297, व्हाट डज द टर्म निर्वाण मीन्स? तो निर्वाण मीनिंग क्या है? निर्वाण मीनिंग से है कि द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ। तो जो साइकिल होता है बर्थ फिर रिबर्थ, तो उसी चीज को बोलते हैं क्या? निर्वाण। क्वेश्चन नंबर 298, इन व्हिच थिंग्स डज द बुद्ध बिलीव? तो कौन सी भाषा में, मतलब कौन सी चीज के ऊपर बुद्ध बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं? यानी इन रीजनरेशन और रिबर्थ, ये दोनों के ऊपर बुद्ध क्या करते थे? विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 299, वेयर डिड महात्मा बुद्ध एस्टैब्लिश संघ? तो जो महात्मा बुद्ध है वो कहाँ पे एक मतलब संघ एस्टैब्लिश की? कहाँ पे? सारनाथ के अंदर। कहाँ पे? सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 300, व्हाट आर द त्रिरत्न ऑफ बुद्धिज्म? जो बुद्धिज्म के त्रिरत्न वो क्या क्या है? एक तो है बुद्ध, संघ, धाम। क्या क्या है? बुद्ध है, संघ है, धाम है। क्वेश्चन नंबर 301, हु वॉज द फर्स्ट लेडी टू एंटर इन द बुद्ध संघ? वो कौन सा, मतलब वो कौन सी थी क्या बोलते लेडी जो कि फर्स्ट बुद्ध संघ में एंट्री किए थे? वो कौन थे? गौतमी प्रजापति। उनका नाम क्या थी? गौतमी प्रजापति, जो फर्स्ट लेडी टू एंटर इन द बुद्ध संघ। क्वेश्चन नंबर 302, व्हाट डज द टर्म धाम मीन्स? धाम मीन्स क्या होता है? धाम का मीनिंग क्या होता है? धाम मीन्स यहाँ पे MEAN होगा। ओके, मैं खुद ही टाइपिंग कर रहा हूँ, कभी कभार गलती हो जाती है, सॉरी। तो धाम मीन्स क्या होता है ना? इट इज ए प्रकृत लैंग्वेज मीन्स धाम और रिलीजन्स। ये धाम एक्चुअली क्या? धाम एक्चुअली होता है रिलीजन। इसके प्रकृत लैंग्वेज में बोलते हैं धाम, लेकिन उसका इंग्लिश का मीनिंग क्या होता है? रिलीजन, और हिंदी में होता है धर्म। क्वेश्चन नंबर 303, व्हाट इज द होली बुक ऑफ बुद्धिज्म? जो बुद्धिज्म है उनका होली बुक क्या है, यानी पवित्र ग्रंथ क्या है? पवित्र ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक। क्या है? त्रिपिटक। हाउ मेनी पिटकस वी आर देयर? क्वेश्चन नंबर 304 कह रहे हैं कितने पिटक वहाँ पे? कितने पिटक है? 3 पिटक। क्या क्या है? विनय पिटक, सुत पिटक एंड अभिधाम पिटक। 3 पिटक है, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधाम पिटक। क्वेश्चन नंबर 305, व्हाट इन्फॉर्मेशन डज विनय पिटक प्रोवाइडेड? जो विनय पिटक है 3 पिटक से वो कौन सा इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है? वो कौन सा इन्फॉर्मेशन? एक तो होता है रूल, दूसरा होता है रेगुलेशंस। तो रूल रेगुलेशन की बारी आएगा तो हम बताएंगे विनय पिटक से रिलेटेड है। तो विनय पिटक हमें ये बताता है रूल एंड रेगुलेशंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 306, व्हाट इंफॉर्मेशन डज सुत्ता पिटक प्रोवाइडेड? कौन सा इंफॉर्मेशन सुत्ता पिटक प्रोवाइड करते हैं? कौन सा? प्रिंसिपल। ओके, उनकी संघ की जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल के बारे में हमें सुत्ता पिटक बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 307, व्हाट इंफॉर्मेशन डज अभिधाम पिटक प्रोवाइडेड? कौन सा इंफॉर्मेशन जो अभिधाम पिटक हमें प्रोवाइड करते हैं? कौन सा? इट एक्सप्लेन्स द बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलोसफी, यानी बुद्धिस्ट की जो रिलीजियस फिलोसफी है वो उनको हमें प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 308, इन व्हिच लैंग्वेज वाज द त्रिपिटक रिटन? तो कौन सी भाषा में जो त्रिपिटक वो लिखा हुआ था? कौन सी लैंग्वेज पे? पाली लैंग्वेज पे। कौन सी लैंग्वेज? पाली लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 309, हु वाज द मोस्ट फेवरेट डिसिपल ऑफ गौतम बुद्ध? कौन जो फेवरेट डिसिपल थे गौतम बुद्ध, फेवरेट डिसिपल कौन थे? यानी क्वेश्चंस कह रहे हैं गौतम बुद्ध के फेवरेट शिष्य कौन थे? वो कौन थे? आनंद थे। कौन थे? आनंद। क्वेश्चन नंबर 310, व्हाट इज चैत्य मंडप? चैत्य मंडप क्या है? चैत्य मंडप है ये बुद्धिस्ट जो थे उनके प्रेयर हॉल होते। क्या होते? उनके प्रेयर हॉल को बोला जाता है क्या? चैत्य मंडप। क्वेश्चन नंबर 311, व्हाट इज बिहार इन बुद्धिज्म? जो बिहार है वो बुद्धिज्म में क्या है? बिहार जो होता है जहाँ पे एक मोनास्ट्री होता है जहाँ पे मॉन्क लिव करते हैं, मतलब मॉन्क जहाँ पे रहते हैं उसको बोलते हैं क्या? बिहार। क्वेश्चन नंबर 312, द आजीविका वाज ए हेटेरोडॉक्स सेक्ट। जो आजीविका है वो एक क्या है? हेटेरोडॉक्स, मतलब बुद्धिज्म के अगेंस्ट में। तो इसको बोलते हैं आजीविका वाज हेटेरोडॉक्स सेक्ट। ये कंटेम्प्रेरी किसकी? बुद्ध के कंटेम्प्रेरी, मतलब बुद्ध के समय सामूहिक के कंटेम्प्रेरी किसके?
बुद्ध ही कंटेम्प्रेरी है। क्वेश्चन नंबर 313, हु वाज नागार्जुन? नागार्जुन कौन है? नागार्जुन क्या है? एक बुद्धिस्ट फिलोसोफर है। क्या है? एक बुद्धिस्ट फिलोसोफर है। क्वेश्चन नंबर 314, हु इज ऑल्सो नोन एज द लाइट ऑफ एशिया? तो लाइट ऑफ एशिया किसको बोला जाता है? लाइट ऑफ एशिया किसको बोला जाता है? लॉर्ड बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 315, गौतम बुद्ध was elevated to the positions of God by the time of, यानी गौतम बुद्ध को मतलब उनको भगवान की दर्जा दिया गया था, मतलब भगवान की दर्जा दिया गया था किस राजा के टाइम पे? कौन से राजा के टाइम पे? कनिष्क के टाइम पे। किसके टाइम पे? कनिष्क के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 316, व्हिच स्टेट इज कॉल्ड द क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म? तो क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म किस स्टेट को बोला जाता है? यूपी। कौन सा होगा? यूपी यानी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 317, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस इन, जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है वो किस में एग्जिस्टेंस करते हैं? वो किस में? महायान सेक्ट में। किस में? महायान सेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 318, व्हेन डिड बुद्ध डाई? बुद्ध को स्वर्ग की, मतलब यहाँ पे मृत्यु नहीं बताएंगे, बुद्ध को स्वर्ग की प्राप्ति कब हुई थी? 483 बीसी में। कब? 483 बीसी में। क्वेश्चन नंबर 319, एट व्हिच प्लेस डिड महात्मा बुद्ध डाई? कौन सी प्लेस में महात्मा बुद्ध को मतलब मरे थे, डाई हुए थे? कौन सी प्लेस में? कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर 320, व्हाट डज द टर्म महापरिनिर्वाण मीन इन बुद्धिज्म? जो महापरिनिर्वाण है वो बुद्धिज्म के अंदर उसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि ये डेथ ऑफ बुद्ध, मतलब बुद्ध की जो डेथ हुई है उनको बोला जाता है महापरिनिर्वाण। क्वेश्चन नंबर 321, कुशीनगर वाज ए पार्ट ऑफ व्हिच किंगडम? जो कुशीनगर जहाँ पे बुद्ध की डेथ हुई थी वो किस किंगडम की पार्ट है? वो किस किंगडम की पार्ट है? लिच्छवी किंगडम की पार्ट है। किसकी? लिच्छवी किंगडम की पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 322, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट, जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो कहाँ हुआ था? राजगृह में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड, मतलब फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड मतलब कब हुआ था? कब हुआ था? 483 बीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? जो कौन था, जो फर्स्ट चेयरपर्सन कौन था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में? यानी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में चेयरपर्सन कौन था? कौन सा था? महाकश्यप। कौन था? महाकश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, यहाँ पे डीडी होगा, एसएस हो गया तो यहाँ पे डीडी होगा। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन द रेन ऑफ, जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल वो किसकी मतलब शासनकाल में हुआ था? कौन से थे? अजातशत्रु की शासनकाल में हुआ था, जो कि हर्यंकर डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 326, द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट, जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल है ये कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। कहाँ पे? वैशाली। और ये कब हुआ था? 383 बीसी में। ओके, और इसका चेयरपर्सन कौन थे? सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल का सबाकमी थे। कौन थे? सबाकमी। अब ये सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल क्वेश्चन 329 कर रहा है, जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हो रहा है ओके, ये किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशुको। कौन सी? कालाशुको, जो कि शिशुनागा डायनेस्टी का है। किसकी? शिशुनागा डायनेस्टी का है। नेक्स्ट आ रहा है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट, द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट पाटलिपुत्र। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र के अंदर। देखिए, व्हेन डिड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड, जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो कब हुआ था? 250 बीसी में। कब हुआ था? 250 बीसी में। क्वेश्चन नंबर 332, हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, यानी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में कौन चेयरपर्सन था? कौन था? मुगोलीपुत्र तीसरा। कौन सा थी? मुगोलीपुत्र तीसरा, जो कि एक कौन था? बुद्धिस्ट मंक था। कौन था? बुद्धिस्ट मंक। क्वेश्चन नंबर 333, द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन द रेन ऑफ, वाज हेल्ड इन द रेन ऑफ, मतलब किसके शासनकाल में हुआ था? किसकी? अशोका की, जो कि मौर्य डायनेस्टी का थे। अशोका के शासनकाल में हुआ था।
क्वेश्चन 334, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट, जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है वो कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे, कुंडलबन जो कि कश्मीर में, कहाँ पे, कुंडलबन जो कि कहाँ पे, कश्मीर में। व्हेन डिड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड, जो कब हुआ था, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था, 72 AD, 72 AD पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 336, हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, कौन थे चेयरपर्सन, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का चेयरपर्सन कौन थे, कौन थे, वासुमित्र, कौन थे, वासुमित्र। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन द रेन ऑफ, जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो किसकी शासन, मतलब किनकी शासनकाल में हुआ था, कनिष्क की, किसकी, कनिष्क की, जो कि किस डायनेस्टी की थी, कुषाण डायनेस्टी की, किसकी, कुषाण डायनेस्टी की थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 338, हु वाज द फर्स्ट किंग टू हैव द इमेज ऑफ लॉर्ड बुद्ध इंस्क्राइब्ड ऑन हिज कॉइन्स। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा, मतलब कौन सा फर्स्ट किंग है, हु इज द फर्स्ट किंग, पहला राजा कौन है जिसने क्या किया ना, लॉर्ड बुद्ध के जो इमेज है उनको उनकी कॉइन पे इंस्क्राइब किया था। ओके, कौन था वो, कनिष्क था, उनकी कॉइन पे इंस्क्राइब करने वाला पहला राजा, मतलब लॉर्ड बुद्ध की जो इमेज है उनको उनकी जो राज्य की कॉइन होती है, मतलब उनकी जो देश के कॉइन होती है, कॉइन के ऊपर इंस्क्राइब किया था किसको, लॉर्ड बुद्ध। कौन सा था वो, कनिष्क था, कनिष्क किया था। क्वेश्चन नंबर 339, बोथ वर्धमान महावीर एंड गौतम बुद्ध, ओके, प्रीच देयर डॉक्ट्रिन्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ, यानी दोनों वर्धमान महावीर एंड बुद्ध, दोनों के जो मतलब किसकी शासनकाल में दोनों क्या करते थे, उनके मतलब जाके बोल बोल के डॉक्ट्रिन्स बताते थे लोगों को, किनकी, बिंबिसार, यानी एक तरह का क्वेश्चन हो गया कि वर्धमान महावीर एंड गौतम बुद्ध बोथ आर कंटेम्पोररी ऑफ बिंबिसार। ओके, 340, बुद्धिज्म बिकेम द स्टेट रिलीजन ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो किनकी शासनकाल में बुद्धिज्म बन गया क्या, एक स्टेट रिलीजन, यहाँ पे एच नहीं होगा, ओके, स्टेट रिलीजन, तो कौन सा हो जाएगा, अशोक, अशोक की शासनकाल में क्या होता ना, बुद्धिज्म बन गया क्या, एक स्टेट रिलीजन बन गया। क्वेश्चन नंबर 341, इन व्हिच पीरियड वाज बुद्धिज्म डिवाइडेड इनटू महायान एंड हीनयान, तो किसकी पीरियड में बुद्धिज्म को डिवाइड कर दिया गया, एक तो महायान कर दिया गया, दूसरा क्या कर दिया गया, हीनयान, तो किसकी पीरियड में, ये कुषाण की पीरियड में, किसकी पीरियड में, कुषाण की पीरियड में हुआ था, बुद्धिज्म को दो भागों में बांट दिया था, एक तो होता है क्या, महायान, दूसरा होता है हीनयान। क्वेश्चन नंबर 342, द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन महायान एंड हीनयान, जो मतलब मुख्यतः क्या है, जो मेन डिफरेंस क्या है महायान एंड हीनयान के बीच में, क्या है ना, वर्शिप ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, जो भगवान को पूजा करना, वही एक डिफरेंस है महायान एंड हीनयान के बीच में। क्वेश्चन नंबर 343, बुद्ध हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज, बुद्ध को मतलब डिस्क्राइब किया गया एन ओशन ऑफ विजडम एंड कंपैशन इन, मतलब बुद्ध को डिस्क्राइब किया गया ओशन ऑफ विजडम एंड कंपैशन किसमें, अमर कुसुम, किसमें, अमर कुसुम। क्वेश्चन नंबर 344, अमर कुसुम वाज रिटन बाय, जो अमर कुसुम उसको कौन लिखा था, अमर कुसुम लिखा था अमर सिम्हा ने, कौन लिखा था, अमर सिम्हा। ओके, और अमर कुसुम में बुद्ध को क्या बताया गया था, एन ओशन ऑफ विजडम एंड कंपैशन बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 345, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुद्ध चरित्र, तो बुद्ध चरित्र एक बुक है, उसका ऑथर कौन है, उसका ऑथर कौन है, अश्वघोष है, कौन है, अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर 346, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बोथ गेव स्ट्रेस ऑन, जो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म दोनों किसके ऊपर चलते थे, वो चलते थे नॉन वायलेंस। ओके, अहिंसा के पुजारी थे कौन, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। क्वेश्चन नंबर 347, द इंट्रोडक्शन ऑफ बुद्धिज्म टू इनटू चाइना इज ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू, ओके, जो बुद्धिज्म का इंट्रोडक्शन हुआ कहाँ पे, चाइना के अंदर, ये किसको एट्रीब्यूट किया जाता है, ये किसको ना, काश्यप मातंग। ओके, काश्यप मातंग ने क्या किया, इंट्रोडक्शन किया था बुद्धिज्म को, कहाँ पे, चाइना के अंदर।
क्वेश्चन नंबर 348, ये लास्ट क्वेश्चन से, हु वॉज द फाउंडर ऑफ वल्लभी यूनिवर्सिटी। जो वल्लभी यूनिवर्सिटी है जो कि कहाँ पे, गुजरात के अंदर, ओके, गुजरात के अंदर, उसका फाउंडर कौन है? भट्टरकर। कौन था? भट्टरकर जो फाउंडर था, कहाँ पे, किसका फाउंडर था? वल्लभी यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पे? गुजरात में। तो इस तरह हमारी पार्ट 4 ये ख़त्म हुआ। फिर ये पार्ट 3, ये पार्ट 4 ख़त्म हो गया, और पार्ट 5 नेक्स्ट अगले 1-2 दिन में आ जाएगा। और अब इस तरह कंटिन्यू करते रहे। थैंक यू।